Are you going to class 9th in academic session 2026-27? Then this is the video for you. बेटा आप लोगों को पता पड़ गया होगा कि आप लोगों का सिलेबस पूरी तरह से चेंज होने वाला है, सीबीएसई की तरफ से सर्कुलर आ गया है, बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तक एनसीईआरटी रिलीज नहीं हुई है. सो देयर आर लॉट्स ऑफ कंफ्यूजन, एप्रीहेंशन अमंग द स्टूडेंट्स कि सिलेबस कैसा होगा, कौन कौन से चैप्टर हमें पढ़ने पड़ेंगे, किस तरीके से पढ़ने पड़ेंगे. बट डोंट वरी, एटलीस्ट फॉर योर साइंसेस आई हैव गॉट यू कवर्ड हियर. सो लेट्स चेक आउट दैट व्हाट आर द बिग चेंजेस इन द साइंस सिलेबस एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट एंड हाउ टू स्टडी देम. ठीक है, देखो, these were the content of the previous NCERT. यहाँ पर थे 12 chapters. All the chapters were divided into 3 parts. The first 4 chapters were the part of chemistry. The next 2 chapters and the last one, जो कि biology teacher ही पढ़ाते थे. So these were the parts of biology. And here, these next 5 chapters were the part of physics. So 12 massive chapters were there. अब चेंजेस कहाँ पर हैं? बेटा चेंजेस ये हैं कि सबसे बड़ा चेंज तो ये है कि इस बार जो साइंस है वो 3 के बजाय 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होगी. यस, सो केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एंड एडिशनली यू विल गेट अर्थ साइंसेज. अर्थ साइंस क्या है? इट इज अ ग्रैंड वर्जन ऑफ ईवीएस यू कैन से. सो इन्वायरमेंटल साइंसेज जो आपने बच्चे ने पढ़ी थी उसी का एक बड़ा वर्जन आप यहाँ पढ़ सकते हो. ठीक है, देखो अब चैप्टर पे ध्यान देते हैं. फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग, ये पूरी तरह से हट चुका है. क्यों हटा है? बिकॉज इसमें जो भी टॉपिक आपको पढ़ने थे वो आपको ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़ा दिया गया है. सो इन योर स्कूल मिड सेशन से आपकी साइंस की न्यू एनसीईआरटी क्यूरियोसिटी स्टार्ट हो गई थी. देन यू आर द लकी वन, क्योंकि वहां पर जो चैप्टर नंबर 7 था, जहां पर आपने सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट, पार्टिकल नेचर बेसिकली वो पढ़ा था, जहां पर आपने इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटर पार्टिकुलर स्पेस, उन सब के बारे में पढ़ा था. बस वही सारी डिटेल थी इस चैप्टर में. दैट्स वाई इसको यहां से डिलीट कर दिया गया. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर. सुना सुना लग रहा है? इज मैटर प्योर? क्या मैटर प्योर है? कहां पढ़ा था ये हमने? अगेन क्लास 8th में, चैप्टर नंबर 8 में, वेयर वी हैव अंडरस्टूड अबाउट द मिक्सचर एंड द प्योर सब्सटेंस, कंपाउंड्स एंड एलिमेंट्स. कुछ याद आ रहा है? यस. सो उसी का एक्सटेंडेड फॉर्म यहां पर आपको मिलेगा और इस चैप्टर का नाम हो जाएगा एक्सप्लोरिंग मिक्सचर्स एंड देयर सेपरेशंस. सो बेसिकली मिक्सचर्स और उनकी सेपरेशन टेक्निक्स को हम यहाँ पर डिटेल पढ़ने वाले हैं. ठीक है, कमिंग टू एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम. सो बेसिकली यहाँ पर आप स्ट्रक्चर ऑफ एटम को डिटेल में पढ़ेंगे. उसके अलावा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो कि आपने क्लास 8th में थोड़ा बहुत उसका ग्लिम्स ले लिया था, उसको भी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं. प्लस हियर विल बी आयनिक कंपाउंड्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज. इट वाज द टॉपिक ऑफ क्लास 10th, जो कि अभी क्लास 9th में ही इंट्रोड्यूस करवा दिया जाएगा. ठीक है, नाउ कमिंग टू फिजिक्स. फिजिक्स में हो रहा है एक बहुत मैसिव चेंज. ग्रेविटेशन चैप्टर पूरी तरह से डिलीट हो गया है. दैट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर यू. बच्चे बहुत परेशान होते थे इस ग्रेविटेशन चैप्टर से. ठीक है, सो अब आपके पास होंगे बाकी के चैप्टर, फोर्स, लॉज ऑफ मोशन, मोशन, वर्क एंड एनर्जी. बेटा वर्क एंड एनर्जी का अगेन यहाँ पे नाम चेंज हो गया है, वर्क एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स. सो यहाँ पर आपको सिर्फ कंसेप्ट नहीं पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको कुछ ऐसी मशीनरीज बताई जाएंगे जहाँ पे सिंपल लिवर सिस्टम, पुली सिस्टम, ये सब होता है. और यू कैन एक्सपेक्ट सम प्रोजेक्ट्स आउट ऑफ दैट ऑल्सो. ठीक है, नाउ कमिंग टू बायोलॉजी. बेटा बायोलॉजी में है सबसे बड़ा चेंज. यहाँ पर आ रहे हैं 2 बड़े चैप्टर्स, रिप्रोडक्शन एंड डाइवर्सिटी. रिप्रोडक्शन विच इज द पार्ट ऑफ क्लास 10th सिलेबस. यस, अब वो क्लास 9th में ही आपको पढ़ाया जाएगा. एंड डाइवर्सिटी, जो कि आज से 5-6 साल पहले जो एनसीईआरटी थी वहां पर दैट वाज द पार्ट, अब बीच में हटा दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसको इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है. कमर कस लो, जिसको बायोलॉजी पसंद नहीं है उसके लिए होने वाले है बड़ी दिक्कत. डाइवर्सिटी इट्स अ ह्यूज चैप्टर. बहुत सारा यहाँ पे कंसेप्ट होता है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बट डोंट वरी, हो जाएगा. आगे चलते हैं. बेटा बायोलॉजी में हम यहाँ फोकस करेंगे न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड इंजरीज, इन सब चीजों पर भी. बिकॉज अगेन अकॉर्डिंग टू एनईपी, CBSE wants you to focus too much on your health, your own personal health, right? So इस तरीके के टॉपिक्स आप बहुत देखोगे यहाँ पर. ठीक है, now coming to the massive change, earth sciences. Obviously यहाँ पर हम earth के बारे में पढ़ेंगे, earth as a system. So what are the energies inside and what are the radiations? So basically इसका combination है, different cycles भी हम यहाँ पे देख सकते हैं. Am I clear? So this was the overview of whole science syllabus that we are going to see in this coming session. Now किस तरीके की एनसीईआरटी होगी, हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सीबीएसई क्लास 6 से अब आपको बता रहा है कि क्यूरियस हो जाओ, एक्सपेरिमेंट करो, इन्वेस्टिगेट करो, राइट? अब क्लास 9th में आके ये सब बंद नहीं होने वाला, ये बहुत ज्यादा होगा. सो दीज हेडिंग्स यू विल सी इन क्लास 9th ऑल्सो. ये पूरी तरह से एक्सपेक्टेड है. एक्सपेरिमेंट होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, सर्वे होगा, ऑब्जर्व, कैलकुलेट, एक्सप्लोर, लेट अस डू, दीज ऑल हेडिंग्स विल बी देयर. सो आप लोग बहुत ज्यादा अब क्लास से बाहर रहने वाले हो, बंक मार के नहीं, लेबोरेटरीज में. यस,
बेटा पहले के टाइम पे क्लास में ज्यादा स्टडीज होती थी, लेबोरेटरी में कभी कभी जाते थे, लेकिन अब क्योंकि सीबीएसई चाहता है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट बेस इन्वेस्टिगेशन बेसिस पे आप खुद से पढ़ो, सो दैट्स व्हाई यू आर एक्सपेक्टेड टू गो मोर टू द लेबोरेटरीज, राइट। नाउ कमिंग टू द नोट्स पार्ट, नाउ अगेन यहां पर बहुत ज्यादा राइटिंग पार्ट एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जितनी ज्यादा यहां पर एक्टिविटीज होंगी उतनी ज्यादा एक्टिविटीज आपको लिखवाई भी जाएंगी। वैसे तो आई वुड सजेस्ट कि लिखवानी नहीं चाहिए, करवानी चाहिए, एंड ओनली दी समरी यू शुड राइट, बट डिपेंडिंग ऑन योर स्कूल दैट माइट गो लॉन्ग द राइटिंग पार्ट, ठीक है। सो आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ हेड्स अप। सो दिस वे यू आर गोइंग टू स्टडी। नाउ द क्वेश्चन इज, अब पढ़ेंगे कहां पर आपको ये ऑथेंटिक मटेरियल मिलेगा? Here itself, yes, that is a big revelation for you. We are going to start the concept corridor for class 9th exclusively. So the link of this channel is given in the description. फटाफट से उसको जाके ज्वाइन कर लो। जैसे ही आपकी एनसीईआरटी आएगी, we will start your science syllabus there. ठीक है? फर्दर कैसे सिलेबस पूरा होगा, हम कैसे इसको प्लान करेंगे, everything we will understand in the next video, which will be released in this channel. ठीक है? So see you there on the other side. Till then, take care and bye bye.